लोकी सीजन 2 की शुरुआत में आप देखते हैं प्रीवियसली ऑन हमें सीजन 1 के ही कुछ शॉर्ट्स क्लिप दिखाए जाते हैं और यहीं से हमारे एपिसोड 1 की शुरुआत भी होती है, जिसमें हमें कैंग का स्टैचू भी दिखाया जाता है, जहां पर मोबियस, हंटर B-15 और टीवीए के मेंबर लोकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। मगर लोकी मोबियस को समझा भी रहा होता है कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन मोबियस उसे पहचानने से इनकार कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और तभी लोकी जंप कर एक फ्लाइंग कार में कूद जाता है, जो कि कैंग के स्टैचू से टकराकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है। वहीं पे लोकी को केसी दिखाई देता है और वो उसे समझाता भी है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, मगर केसी भी उसे नहीं पहचानता। तभी लोकी ग्लिच करके वापस प्रेजेंट टीवीए में पहुंचता है, जहां पर केसी उसको पहचान लेता है और लोकी कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। उसी वक्त लोकी की नज़र फर्श पर बने क्रैक पर पड़ती है और वह केसी से पूछता है यह यहाँ कब से है। केसी बोलता है काफी समय से। तभी लोकी को पता चलता है कि वह ग्लिच करके पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा है और लोकी फिर से ग्लिच करके गायब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट वाला टीवी है वहाँ पर मोबियस और हंटर B-15 आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो टीवी में इतनी सारी टाइमलाइन शुरू हुई हैं वहाँ पर भी लोग जिंदा हैं, उनकी अपनी लाइफ स्टोरी चल रही है और हम उन्हें मार नहीं सकते। जैसा कि हमने देखा भी था कि सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था, तो मल्टीपल टाइमलाइन शुरू हो गई थी और सेक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो गई थी। और तभी केसी वहां पर आता है और कहता है कि मैंने भी लोकी को देखा है और वो गायब हो गया। मोबियस कहता है यहाँ तुमने लोकी को देखा, कहाँ है वो? तभी टीवी का एक और मेंबर वहां पर आता है जिसका नाम X5 है और कहता है रेंसलेयर के गायब होने के बाद तुम दोनों यानी मोबियस और हंटर B-15 को नई मीटिंग में बुलाया गया है। मोबियस और हंटर B-15 के जाने के बाद फिर से लोकी ग्लिच करके केसी के पास आता है और पूछता है मोबियस कहाँ है, और केसी कहता है वो वॉर रूम में गए हैं। और मोबियस और हंटर B-15 सोच रहे होते हैं कि हमें जजेस को क्या क्या बताना है और क्या क्या हुआ है। हम फिर से देख पाते हैं कि लोकी फिर से कुछ सेकंड के लिए ग्लिच करता है और मोबियस इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं होता। तभी हम देखते हैं लोकी भी वॉर रूम में पहुंचता है, लेकिन उस वॉर रूम में टाइम कीपर्स की जगह कैंग की मूर्तियां बनी हुई हैं। इसका मतलब लोकी फिर से पास्ट में चला गया है। वहीं प्रेजेंट टीवीए में मोबियस और हंटर B-15 वॉर रूम में पहुंचते हैं। वहीं रमोना टीवीए से जा चुकी हैं, तो वहां की इंचार्ज जज गैम्बल और जनरल डॉक्स बन चुकी हैं। जनरल डॉक्स B-15 और मोबियस के अगेंस्ट हैं और उसको टाइमलाइन को प्रूव करना है, जबकि उसे पता है ये सब लोग सेक्रेट टाइमलाइंस में एक लाइफ जीते थे और इनकी मेमोरी वाइप करके इन्हें यहाँ लाया गया है, लेकिन फिर भी वो प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहती है। वहीं हंटर B-15 कहती हैं टाइमलाइन हाथ से निकल रही है, पर उन्हें प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि इनोसेंट लोग वहाँ पर रहते हैं। वो जज गैम्बल अपना डिसीजन सुनाती हैं कि समय रेखा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तभी वहाँ प्रेजेंट टीवी में लोकी ग्लिच करके पहुंचता है और टाइम कीपर्स पर प्रूव करके दिखाता है कि यही है वो जिसने तुम्हें समय रेखा से अगवा किया है और ये सब इसी ने बनाया है। वहीं जनरल डॉग सिल्वी को हंट करने के लिए तैयार हैं और वो पता लगाना चाहती है कि समय के अंत में क्या हुआ है, और वो कहती है समय रक्षक नकली थे पर उनकी चेतावनी असली थी और हम उसी का पालन करेंगे। वही टाइम स्लिपिंग को ठीक करने के लिए लोकी और मोबियस ओबी के पास जाते हैं। ओबी यहाँ हजारों सालों से काम कर रहा है और वो कुछ 400 साल पहले मोबियस से मिला था और मोबियस को ये याद भी नहीं है। और लोकी ने मोबियस को बताया भी था कि ही हू रिमेन्स ने ही तुम सब लोगों की मेमोरी को वाइप किया है, वो भी कई सारी बार। जबकि ओबी की मेमोरी को वाइप नहीं किया गया क्योंकि वो टीवीए का टेक्नीशियन भी है और 400 सालों से उससे कोई मिला भी नहीं है। जो भी रिपेयरिंग उसे करनी होती है वो उसे वहीं मिल जाती है और वो उसे रिपेयर कर वापस भेज देता है, क्योंकि जब पास्ट वाला लोकी ओबी से मिलता है तब ओबी को ओबी निक नेम भी नहीं मिला था। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि लोकी 400 साल पास्ट में पीछे जा रहा था। जब लोकी और मोबियस की बातें चल रही होती हैं ओबी से, तब ओबी सोचता है कि टाइम स्लिपिंग को फिक्स करने के लिए एक टेम्परल ओरा एक्सट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ताकि लोकी को टाइमलाइन से पुल किया जा सके जब वो प्रून हो रहा हो, और ये डेंजरस है। इसके लिए मोबियस को खुद को टेम्पोरल रेडिएशन से एक्सपोज करना होगा और मरने से पहले टास्क पूरा करना होगा। लेकिन ओबी को पता चलता है कि टीवी में पावर सर्ज हो रहा है और इसका रीजन है मल्टीपल ब्रांचेस। लेकिन टीवी में एक ऐसा सोर्स भी है जिसे लूम कहते हैं, जो रॉ टाइमलाइन को रिफाइन करके फिजिकल टाइमलाइन में कन्वर्ट करता है। और ये जो लूम है वो मल्टीपल टाइमलाइन की वजह से ओवरलोड हो चुका है। लूम टीवीए को डिस्ट्रॉय कर देगा अनस्टेबल होने की वजह से, अगर टीवीए के ब्लड डोर को बंद नहीं किया गया तो।
और अगर ब्लास्ट डोर को बंद कर देंगे तो उसके बाद लोकी को कभी टाइमलाइन से पुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लूम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारे पास टाइमलाइन का कंट्रोल ही नहीं रहेगा, यानी लोकी पहुंच जाएगा किसी ब्लैक होल में हमेशा के लिए। तो इसलिए वो एक्सट्रैक्टर लेकर लूम के पास पहुंच जाते हैं और तभी लोकी फिर से टाइम स्लिप करके फ्यूचर में पहुंच जाता है। लेकिन उसके पास में एक टाइमर है, जब वो ग्रीन होगा तब लोकी को खुद को प्रून करना होगा, क्योंकि उसी टाइम पर मोबियस लोकी को टाइमलाइन से पुल करेगा। लेकिन फ्यूचर में लोकी को टाइम स्टिक ही नहीं मिली जिससे वो खुद को प्रून कर सके, बल्कि लोकी एलिवेटर के बाहर खड़ा होता है जहाँ पर फोन कॉल आ रहा होता है और एलिवेटर से निकलती है सिल्वी ये कहते हुए कि तुम यहाँ हो, और तभी कोई लोकी को प्रून कर देता है। वहीं लोकी टाइम स्लिपिंग से बाहर आ चुका है और टीवी के ब्लास्ट डोर बंद होने की वजह से लूम अब टीवी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। वहीं जनरल डॉग्स पूरी आर्मी रेडी कर चुकी है शायद सिल्वी को पकड़ने के लिए। और यही हमारे एपिसोड 1 का एंड भी हो जाता है। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहां सिल्वी 1982 में एक जगह पर पहुंचती है जिसका नाम है ब्रोक्स्टिन और वह एक ब्रांच टाइमलाइन भी है। इसके बाद सिल्वी हमें मैकडोनल्ड्स में दिखाई जाती है और वो शायद वहीं एम्प्लॉय भी बन जाएगी, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा ही है। आगे इसमें क्या क्या होता है ये तो हमें एपिसोड 2 में ही दिखाया जाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।